तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा 80 की पूरी स्टोरी आ चुकी है, जो कि नई पावर से भरी हुई है, क्योंकि तुम्हें इसमें गैस का एक बेकाबू फॉर्म देखने के लिए मिलेगा और ये फॉर्म बिल्कुल ब्रोली जैसा है जब वो बेकाबू हो जाता था। और बार्डोक की भी स्टोरी इसमें थोड़ी सी दिखाई गई है और एलेक की भी एंट्री यहाँ हो चुकी है और बहुत कुछ है बताने के लिए, जो कि मैं तुम्हें अभी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वीडियो में पूरी रात मेहनत की है, तो प्लीज लाइक कर देना। तो अब आ जाते हैं चैप्टर पे, जहाँ कहानी वहीं से शुरू होती है जब ग्रेनोला गैस पर भारी पड़ रहा होता है, जो कि हवा में होके ग्रेनोला को देख रहा होता है और गोकू, वेजिटा और मोनाइतो एक जगह पे खड़े होके उन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ मोनाइतो अपनी बची कुची पावर से वेजिटा को ठीक कर रहा होता है और दूसरी तरफ ऑयल और माकी भी उनकी लड़ाई देख रहे होते हैं, जो कि सब चौंके हुए होते हैं। तभी गैस चिल्लाता हुआ अपनी की को बढ़ाने लगता है और ग्रेनोला से कहता है कि मैं अब तुम्हारी सभी चालें समझ सकता हूँ। और ऐसा कह के वो तेजी से धरती की तरफ जाने लगता है और धरती पर लैंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी जमीन टूट जाती है और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। ग्रेनोला बस खड़े खड़े उसे देखता रहता है, लेकिन जब भी गैस ग्रेनोला की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन ग्रेनोला अब भी शांति से वहीं खड़ा रहता है। और गैस जैसे ही ग्रेनोला पर हमला करने वाला होता ही है, ग्रेनोला वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन से गायब हो जाता है और तुरंत गैस के पीछे हवा में चला जाता है, जहाँ गैस उसे समझ जाता है और आंखों से बीम अटैक ग्रेनोला पर कर देता है, जो कि ग्रेनोला के पास पहुंचने से पहले ही ग्रेनोला वहां से गायब होकर दोबारा गैस के पीछे आ जाता है और एक बड़े चट्टान को गैस की तरफ फेंक देता है, जो कि गैस एक ही किक में तोड़ देता है और ग्रेनोला फिर वहां से गायब हो जाता है। और गैस ग्रेनोला की ये चालें देख के बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और ग्रेनोला वहां से गायब होकर उस चट्टान के टुकड़े पर रुका हुआ होता है। गैस ये देख के ग्रेनोला की तरफ किक मारने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन ग्रेनोला अपनी तेजी से दूर हो जाता है और गैस उन टूटी हुई चट्टानों को मारते हुए ग्रेनोला की तरफ फेंक देता है, जिसे ग्रेनोला अपनी एबिलिटी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि डिस्ट्रक्शन जैसा ही कुछ होता है। और इससे गैस भी बहुत चौंक जाता है। अब वो धमाका इतना बड़ा होता है जो कि वहाँ के एरिया को अपनी धूल से भर लेता है और ये सब दूर खड़े ऑयल और माकी भी देख पाते हैं। और इधर गैस उस धमाके से संभल रहा होता ही है कि ग्रेनोला उस पर किक से अटैक कर देता है। गैस उसे देख के डॉज करने की कोशिश करता ही है, जिससे वो किक लगने से बस थोड़ा पीछे जाता है और चिढ़कर ग्रेनोला को देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑयल और माकी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां ऑयल कह रहा होता है कि भले ही गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन फिर भी वो ग्रेनोला की एबिलिटी के सामने हार रहा है। क्या वो ड्रैगन बॉल सच में सबसे शक्तिशाली है भी या नहीं? माकी कहती है कि ये अभी अंत नहीं है, क्योंकि गैस अभी भी खड़ा है। और इधर गैस और ग्रेनोला आपस में लड़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे को पंच मारते हैं, जहां उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं, जहां वो किक मारते हैं और उनकी किक भी आपस में टकराती है। गैस और ग्रेनोला एक ही समय में एक दूसरे पर कई बार अटैक्स करते हैं, जहाँ ग्रेनोला थोड़ा थका हुआ दिखता है। गैस ग्रेनोला से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे मूव्स अब साफ साफ पढ़ सकता हूँ। और ये कह के वो दोबारा लड़ने लगते हैं और ये सब नीचे से मोनाइतो, गोकू, वेजिटा देख रहे होते हैं। वेजिटा उन्हें देखते हुए कहता है कि ग्रेनोला ये गलत कर रहा है, उसे गैस को हराने में इतना समय नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से गैस अब उसके टेक्निक्स और मूवमेंट्स को समझने लगा है। और इधर गैस अब ग्रेनोला पर भारी पड़ने लगता है। गैस ग्रेनोला के चेहरे पर एक पावर से पंच मारता है, जिससे ग्रेनोला पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल के वहां से उछल के वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन गैस तुरंत उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैं अब दोबारा तुमसे नजर नहीं हटाऊंगा। और ऐसा कह के उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रेनोला का एक क्लोन उसके साइड से आने लगता है। गैस की नजर जितनी देर में उस पर जाती है, उतनी देर में ग्रेनोला उस पर एक किक मार देता है और वो पीछे की तरफ तेजी से जाने लगता है। लेकिन ग्रेनोला अपना एक और क्लोन बना के उसके पीछे चला जाता है और उसे किक से मार के फिर से दूर फेंक देता है। लेकिन गैस अब खुद को हवा में रोक लेता है और वो नीचे देखता है, जहाँ ग्रेनोला के 3 क्लोन खड़े होते हैं। गैस उन्हें देखता है और कहता है कि ये अब क्लोन्स हैं। और वह ऐसा कहता ही है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रेनोला आ जाते हैं और उसकी तरफ अपने हाथ को एम करके खड़े रहते हैं और अपने अटैक्स को उस पर कर देते हैं, जो कि सीधा जाके गैस को लगते हैं। अब उस जगह पे धूल भर जाती है और नीचे से गोकू और वेजिटा भी उसे देख रहे होते हैं। गोकू खुश होता है और वेजिटा से कहता है कि रिलैक्स करो, ग्रेनोला पर अब भी जीतने वाले स्किल्स हैं। और वो ऐसा बोल के उनकी तरफ देख रहे होते हैं और गैस इधर धूल से अपने आप को बचाते हुए निकलता है और सीधा ग्रेनोला की तरफ बढ़ने लगता है। और ग्रेनोला इसे देख के चौंक जाता है और उसे देखने लगता है, लेकिन देखते देखते ही
गैस उसके पास आ जाता है और उसके पेट पे एक पावर से पंच मारता है, जिससे वो ग्रेनोला धरती की तरफ जाने लगता है और गैस तुरंत दूसरे क्लोन्स की तरफ बढ़ने लगता है और उनके पेट पे किक मारते हुए उन्हें दूर फेंकने लगता है। और वो लगातार ग्रेनोला के क्लोन्स को मारते हुए उन्हें दूर फेंक देता है और जमीन पर आके बैठ जाता है और ऊपर देखने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने खुद ही अपनी पावर्स को क्लोन्स में बांट दिया। और वो ऐसा बोलता ही है कि सारे क्लोन्स उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। गैस अब उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। ये तुम्हारे अब आखिरी मूव्स होंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसा बोल के अपने हाथों को समेट के खोलता है और उसके हाथों में से भाले जैसा कुछ निकलता है जो कि उसके ऑरा का होता है और वो चीज सभी ग्रेनोला के पेट को फाड़ते हुए आर पार हो जाते हैं। सारे क्लोन वहीं पे घायल हो जाते हैं और ये सब देख के माकी और ऑयल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इधर मोनाइतो और वेजिटा बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अब गैस वहाँ खड़ा होकर कहता है कि तुम उन स्किल्स की वजह से अपनी पावर्स खो चुके हो ग्रेनोला। अब वो ऐसा कहता ही है कि एक ग्रेनोला उसके सामने आ जाता है जो कि रियल वाला होता है और वो अपने हाथों को पकड़कर एक पावर को बना रहा होता है, जिसे गैस देख के थोड़ा चौंकता है। और ग्रेनोला कहता है कि या मैं बस इस परफेक्ट ओपनिंग का वेट कर रहा था। और वो ऐसा बोलता ही है कि उसके सारे क्लोन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ग्रेनोला तेजी से पावर को बढ़ाते हुए गैस पे उस अटैक को कर देता है, जिसे लगने से गैस की आंखें बाहर आ जाती है और माकी और ऑयल के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ग्रेनोला उस अटैक को पूरी तरह गैस पर छोड़ देता है, जो कि जाके सीधा गैस के छाती पे लगती है और वो सीधा उड़ते हुए दूर जाने लगता है। वो वहाँ के पत्थरों से टकराता हुआ जमीन के अंदर से घिसड़ता हुआ उछल के पानी में गिरता है और ग्रेनोला उसे खड़ा होकर वहीं देखने लगता है। अब ग्रेनोला बहुत ज्यादा कमजोर सा हो जाता है और इधर गैस पानी में जाके गिरता है, जिसे माकी और ऑयल देख के तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ग्रेनोला जमीन पर बैठ जाता है और गोकू गैस को पिटता हुआ देख के कहता है ये वो गया। लेकिन मोनाइतो और वेजिटा ग्रेनोला को ऐसा देख के थोड़े परेशान होते हैं। ग्रेनोला जमीन पर बैठा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा और गोकू से देख रहे होते हैं। गोकू कहता है कि रुको, ग्रेनोला को क्या हुआ? तब वेजिटा कहता है कि उसने जितने भी डैमेज अपने क्लोन्स पे लिए थे वो सारे डैमेज उसके रियल बॉडी पर ही लगे हैं। वो आखिरी चाल एक सैक्रिफाइस थी। अब ग्रेनोला को घायल देख के मोनाइतो उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन ग्रेनोला कहता है कि वहीं रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब गैस उस अटैक को खा के जमीन पर पड़ा होता है और अटैक की वजह से गैस की छाती में एक होल हो जाता है और ऑयल और माकी उसके पास बैठ के उसे देख रहे होते हैं। माकी ऑयल से कहती है कि साथ में पकड़ो। गैस अब धीरे धीरे करराते हुए उठ रहा होता है। तभी माकी तुरंत पीछे देखती है जहाँ एलेक उनके पास खड़ा होता है और वो वहाँ आके गैस से कह रहा होता है कि क्या हुआ गैस, ये तो तुम नहीं लगते हो। अब ग्रेनोला भी एलेक को देखता है और उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या एलेक वो भी यहीं पर था। अब माकी एलेक से कहती है कि क्यों गैस उसे हरा नहीं पा रहा है। एलेक, तुम श्योर तो हो कि तुमने गैस को यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा बनाने की ही विश मांगी थी? एलेक कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने किया। गैस अब पूरी तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, एक बड़े मार्जिन के साथ। और ऐसा बोल के गैस के माथे की माला निकाल लेता है और गैस उसे बेचैनी से देखने लगता है। तभी माकी थोड़ी परेशान होके एलेक को कहती है तुम क्या कर रहे हो। ऑयल भी गैस की तरफ डर से देख रहा होता है। गैस भी बेचैन होने लगता है। तभी एलेक कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे अब बर्दाश्त कर सकते हो। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। जब वो सब कीमती पावर सील्ड हो तो अब अपने अंदर के नेचर को बाहर लाओ। और इधर ऑयल और माकी गैस को देख रहे होते हैं। ऑयल कहता है कि तुम ठीक तो हो। माकी कहती है कि ये 40 साल पहले इतना खतरनाक तो नहीं हुआ था। अब गैस बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो बेचैन सा होने लगता है और वो पसीने से भर जाता है। वो अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी माकी कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत आइडिया है। गैस का शरीर पसीना पसीना होने लगता है। अब माकी भी थोड़ा परेशान होते हुए एलेक्स से कहती है कि तुम जानते हो ना, अगर उसकी इंस्टिंक्ट सील नहीं है तो उसे खुद को मेंटेन रखना नामुमकिन है। गैस अब बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और अपना सर पकड़कर खड़ा होता है, क्योंकि उसके सिर पर जो चीज लगी थी वो उसे संभाले रखती थी, जैसे कि ब्रोली के गले में लगा वो पट्टा। अब एलेक गैस से कह रहा होता है कि करो गैस, तुम अब पहले वाले वो पर्सन नहीं हो। अब गैस बहुत तेज चिल्लाते हुए एक बड़ा पावर अप करने लगता है और माकी और ऑयल उसे देख के बहुत डर जाते हैं। और अब गैस वहां से उड़ जाता है और उसके माथे से सींग निकल आते हैं और उसके शरीर में भी बदलाव होने लगते हैं। और तभी गैस एक नए रूप में बदल जाता है, जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा होता है। उसके आंखों की पुतलियां भी गायब हो जाती है
और मसल और शरीर के बढ़ने की वजह से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। अब गैस हवा में चला जाता है और बहुत तेज पावर अप करने लगता है। उसके शरीर से निकला हुआ ऑरा वहाँ के आसमान को पूरी तरह घेर लेता है, जो कि दूर से ग्रेनोला भी देख पाता है। और इधर गोकू, वेजिटा और मोनाइतो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कि क्या ये गैस है? गोकू कहता है कि उसे एक और पावर अप कहाँ से मिला? और इधर गैस अब भी अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है और ये सब देख के ग्रेनोला बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। तभी मोनाइतो भी हैरानी से कहता है कि ये लुक मैंने ये देखा था, मैंने सच में ये अपनी आंखों से 40 साल पहले देखा था। गोकू और वेजिटा चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं कि क्या? मोनाइतो अब सीरियस हो जाता है और बताने लगता है कि जब बारडॉग ने गैस को हरा दिया था तब गैस एकदम खुद को भूल गया और इसमें बदल गया। ग्रेनोला ये सुनकर चौंक जाता है और मोनाइतो की तरफ देख के कहता है कि क्या वो खुद को भूल गया था? तो वो अब इसकी आखिरी चाल है। अब ग्रेनोला ऐसा बोल ही रहा होता है कि गैस उसकी तरफ तेजी से आने लगता है, जिसे ग्रेनोला देख के चौंक जाता है और गैस तेजी से उसके पास आ जाता है, जिसे ग्रेनोला जैसे तैसे डॉज करके दूर होता ही है कि गैस उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ग्रेनोला चिल्लाने लगता है। अब गैस ग्रेनोला का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा फैल रहा होता है जिससे गोकू, वेजिटा और मोनाइतो भी खुद को संभालने लगते हैं। अब गैस ग्रेनोला को पकड़कर दूर जंगल में फेंक देता है, जिधर ग्रेनोला पेड़ों से टकराता हुआ घूमता घूमता जंगल में जाके गिरता है। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल के वहाँ खुद को वो रोक लेता है और दर्द से कर्राने लगता है। लेकिन गैस फिर से तुरंत उसकी तरफ आने लगता है और उसके सिर को पकड़कर जमीन में धंसा देता है। दोबारा गैस उसकी तरफ तेजी से आने लगता है और उसके सिर को पकड़ लेता है और गैस का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे जंगल में भी दिख रहा होता है। अब गैस ग्रेनोला के चेहरे को पकड़कर जमीन के अंदर तक धंसाते हुए मारने लगता है और ये सब गोकू, वेजिटा और मोनाइतो देख ही रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो फाइट कब उनके पीछे चली गई। गैस अब दोबारा ग्रेनोला को लेके हवा में उड़ जाता है और फिर गैस ग्रेनोला को पूरी ताकत से जमीन पर फेंक देता है और तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है, जो कि ऑयल, माकी और एलेक भी दूर से देख रहे होते हैं। अब गैस धरती पर लैंड करता है। ये देख के माकी कहती है कि देखा, उसने अपना दिमाग फिर से खो दिया है। और वो ऐसा कह ही रही होती है कि इधर ग्रेनोला धरती पर बेहोश होकर पड़ा होता है और गैस उसके ऊपर खड़ा होकर उसे दोबारा से पीटने लगता है। गैस एक के बाद एक पंचेस ग्रेनोला के चेहरे पर मारता रहता है, जिससे ग्रेनोला जमीन में और ज्यादा धंसने लगता है। अब गोकू, वेजिटा और मोनाइतो एक जगह खड़े होकर गुस्से में उन्हें देख रहे होते हैं। गोकू चिल्लाकर कहता है कि इससे तो ग्रेनोला अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन वेजिटा को अभी भी हमारी तरह ही बारडॉग की कहानी में दिलचस्पी होती है। वो मोनाइतो से कहता है कि सुनो ओल्ड मैन, जब वो ऐसा बन गया था तो बारडॉग ने उसे कैसे हराया? मोनाइतो जवाब देता है कि मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। ये सुन के वेजिटा निराश हो जाता है और गैस अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। उसके हर अटैक में उतनी पावर होती है जिससे वहाँ की जमीन पूरी तरह टूट जाती है और ग्रेनोला कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ का हिस्सा पूरी तरह टूटा होता है। वो जगह एक गड्ढे में बदल जाती है। तभी ऑयल और माकी गैस को आवाज देते हुए वहाँ आते हैं। माकी वहाँ खड़े होकर गैस से कहती है कि अपने डिस्ट्रक्टिव भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। गैस, खुद को संभालो और अपने होश में आओ। गैस तभी माकी की आवाज सुनकर रुक जाता है और ऑयल और माकी की तरफ देखकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और दोनों के चेहरे पर पंच मारता है, जिससे वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। और गैस बेकाबू होके एक चट्टान से टकरा जाता है और बिल्कुल पागल होके खुद को उस चट्टान से मारने लगता है। और तभी एलेक भी वहाँ आ जाता है। ऑयल और माकी डरे हुए होते हैं। ऑयल कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है। माकी एलेक से कहती है कि हम अब क्या करें एलेक, इस तरह तो गैस सब कुछ तबाह कर देगा। एलेक कहता है कि सब ठीक है, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी खुद को संभालने की क्षमता रखता है। और वो ऐसा बोलता ही है कि गैस वहाँ से उड़ जाता है और ऑयल, माकी और एलेक उसे देखते ही रहते हैं, जहाँ गोकू, वेजिटा और मोनाइतो भी उसे देख रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान जाता है कि गैस उन्हीं की तरफ आ रहा है और उसका ध्यान वेजिटा पर होता है। गैस उड़कर आते हुए सीधा वेजिटा के पेट पर लात मारता है, जिसे गोकू, वेजिटा, मोनाइतो देख के चौंक जाते हैं और गोकू और मोनाइतो उसे आते हुए देख भी नहीं पाते।
अब गैस वेजिटा को ले जाके एक चट्टान पर दे मारता है और लगातार उसे पंचेस से मारने लगता है। वेजिटा उसके अटैक्स का जवाब नहीं दे पाता और पिटता रहता है। गैस वेजिटा को इतनी ज्यादा पावर से मारता है कि वेजिटा जिस चट्टान पर होता है वो भी टूटने लगती है और वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है। और ये देख के गोकू वेजिटा का नाम लेते हुए तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है और जाके सीधा गैस को एक पंच मारता है, जिसे गैस एक ही हाथ से रोके हुए खड़ा होता है। और गोकू उस पंच में अपनी ताकत लगाता हुआ गैस को गुस्से से घूर रहा होता है और गैस भी अपनी पावर लगा रहा होता है कि तभी गैस को गोकू को उस पोज में देख के एकदम झटका सा लगता है और उसे बारडोक याद आने लगता है, जो कि उससे पहले ऐसे ही लड़ा था। अब हमें गैस की भी कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है, जहां बारडोक एक पावरफुल की को अपने हाथ में बनाता है और गैस की तरफ फेंकता हुआ दिखता है, जिसे गैस बस सोचता हुआ चिल्लाने लगता है। अब गैस बस वही सोचते हुए करंट में गोकू के उस पंचेस से तेजी से पीछे जाने लगता है और जमीन पर घूमता हुआ जाता है, जो कि गोकू और वेजिटा देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और ये सब एलेक भी दूर से देख रहा होता है। एलेक अपने में ही स्माइल करते हुए कहता है कि याद करो गैस, तुमने कसम खाई थी कि तुम फिर कभी नहीं हारोगे। अब गैस यहाँ शांत हो जाता है, जिसे देख के ऑयल और माकी भी चौंक जाते हैं और वेजिटा और गोकू भी चौंक कर उसे देख रहे होते हैं। वेजिटा बिल्कुल घायल होता है और इधर गैस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अब गैस बिल्कुल शांत होकर खुद को काबू कर लेता है और अपनी पावर से अपने कपड़ों को भी ठीक कर लेता है और शांति से खड़ा हो जाता है। और एलेक ये देख के कहता है कि हाँ, अब तुम तैयार हो। ये सुन के गैस ऊपर देखता है। गोकू और वेजिटा भी गैस को देखते हैं। गोकू कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ अपने में पा लिया है। अब एलेक ये दूर से हवा में ही देखकर बोलता है कि इसलिए तो तुम मेरे सबसे बेस्ट छोटे ब्रदर हो इस पूरे यूनिवर्स में। अब जाओ गैस, उन सबको खत्म कर दो जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। गैस वहाँ खड़ा होकर उसे देखने लगता है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो तुम देख ही रहे हो कि स्टोरी और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। और तो और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इसे तो पक्का ही मानना। अगले चैप्टर में तुम्हें बारडोक की और ज्यादा स्टोरी को दिखाया जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। और बारडोक की स्टोरी को गैस या एलेक में से ही कोई ना कोई हमें बताएगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो और स्टोरी से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो में पूरी रात मेहनत की है, तो प्लीज लाइक कर देना।